अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान और हमारी गुफ्तगू का महवर वही ये हालात हैं जो 3-4 दिन से गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा की गई, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद फिर रद्द-ए-अमल, जिसमें अदालतों का दो तरह का रद्द-ए-अमल देखने में आया। एक में उसको उसकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया गया, 8 दिन का रिमांड दिया गया, और फिर दूसरी तरफ का जो एक्टिविज्म था अदालतों का, जिसमें यकसर तमाम मुकदमात में उसको जमानतें देने का सिलसिला शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रात के लिए अपने पास मेहमान बनाया और सूरत हाल को वाजे किया, जिसकी हम निशानदेही बड़े सालों से करते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्लिट है, अदारों की बाहमी चपकलश है, और दरअसल ये रियासत के नहीफपन का इजहार है, रियासत के गैर सेहतमंदाना इर्तिका का एक मजहर है, जो पिछले 74 सालों से इस निज़ाम की, इस रियासत की और इस इंतज़ाम इंसराम की और तरीक़ा हुक्मरानी की नाकामी का मजहर है। वो सारी तारीख सिमट कर एक नुक्ते पे आ गई है, जिसमें साबित किया है कि ये निज़ाम अब नहीं चल सकता किसी तौर पे भी, और उसमें फिर ये लड़ाइयाँ वाज़ेह करती हैं कि किस हद तक रूलिंग क्लास आपस में बढ़ चुकी है, एक दूसरे के साथ अपने मफादात की वजह से लड़ रही है, और ग्रोहबंदियाँ, ये जो सारी सूरत हाल जो अनार्की की पैदा हुई, और जिसमें बहुत सारे जगहों पे फौजी तनसीबात पे, आर्मी हाउसेस पे हमले किए गए, GHQ पे हमला किया गया, चौनियों पे हमले किए गए, तो इससे एक तासर ये उभारा गया कि ये तो कोई इनकलाब है, इनकलाबी कोशिश है, इनकलाबी कैफियत है, या कोई इनकलाबी तहरीक है। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि दुनिया में कोई ऐसी तहरीक इनकलाबी तहरीक नहीं कहला सकती जिसके नजरियात इनकलाबी ना हो, जिसकी सियासत इनकलाबी ना हो, जिसके पास कोई इनकलाबी एजेंडा ना हो। उस तहरीक के खा जिस किस्म के भी मनाजर देखने को मिले और जिस किस्म के भी इकदाम उस तहरीक के दौरान किए जाए, उसको इनकलाबी नहीं कहा जा सकता। किसी तोड़फोड़ को इनकलाबी नहीं कहा जा सकता, किसी जिलाओ गिराव को इनकलाबी नहीं कहा जा सकता, और कोई इनकलाबी तहरीक लूट मार के मनाजर पे मुश्तमिल नहीं होती, जहाँ पे लोग घरों का सामान लूट के, दफातर का सामान लूट के, किताबों को लूट के, या मुख्तलिफ चीज़ों को लूट के अपने घरों को लेके जा रहे हों। इनकलाबी तहरीकों में इनकलाबी अज़म नजर आता है, इनकलाबी जज्बे नजर आते हैं, और इनकलाब चोरी चिकारी और गुंडागर्दी पे मुश्तमिल नहीं होता। इनकलाब का बहुत बड़ा एजेंडा होता है, समाज की कायाकल्प वाहिद एजेंडा होता है जिस पे इनकलाबी तहरीकें इस्तवार होती हैं, और वो एक पूरा नजरिया होता है जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये वाला निज़ाम जिसके तहत समाज को चलाया जा रहा है, ये अब नाकाबिले कबूल हो चुका है। ये तबकाती तफरीक अब एक लम्हे के लिए भी कबूल नहीं है। ये अमीर और गरीब का निज़ाम नहीं चलेगा। ये साम्राज्य निज़ाम किसी तौर पे भी इस मुल्क का निज़ाम नहीं होगा, और सरमायादारी का यहाँ पे खात्मा होगा। सरमायादारी का खात्मा होगा तो फिर तमाम जो असासे हैं, ज़राए पैदावार हैं, जो जागीरें हैं, जो कारखाने हैं, फिर वो ज़ाती हैसियत में नहीं रहेंगे, बल्कि उनको इज्तिमाई अवामी मलकियत में लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बगैर किसी किस्म की तहरीक, कोई और उन्वान तो उसका हो सकता है, इनकलाबी मूवमेंट का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तसहीह करने की ज़रूरत है उन लोगों को जो खुद को इनकलाबी कहते हों, और फिर वो किसी गुंडागर्दी, लूट मार, इंतशार, अनारकी या किसी बलवे को इनकलाब करार देने पे तुले हुए हों। और इसी तरह से किसी समाज के अंदर जब तक इनकलाबी नजरियात आम लोगों की और ख़ास तौर पे मेहनत कश तबके के शऊर का हिस्सा नहीं बनते, और वो तहरीक मेहनत कश तबके की परतों पे मुश्तमिल नहीं होती, तो तब तक कोई इनकलाबी पार्टी खा वो मुनज़्ज़म भी क्यों ना हो, तो वो कोई इनकलाबी नताइज हासिल नहीं कर सकती। तो ये लायानी बात है कि यहाँ पे
ये मारूज बड़ा ज़बरदस्त हो गया, इनकलाबी हो गया, और फिर इनकलाबी किधर है इधर, वो इनकलाब क्यों नहीं कर देते? ऐसे इनकलाब होते हैं। इनकलाब ऐसे होते हो तो यूरोप के अंदर हर महीने, फ्रांस में बिलखसूस, और इन दिनों में बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में हमें कितनी तहरीकें नजर आई हैं, और ईरान में ये 3-4 महीने एक तहरीक चली है, तो फिर तो वहाँ इनकलाब हो जाता। और दुनिया में हर जगह पे, लातीनी अमेरिका और बहुत सारे ममालिक में बड़ी बड़ी तहरीकें चली, कई कई दिनों पे मबनी तहरीकें थी, और वो तहरीकें इससे कम पसमानदा थी जो पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीक क्या थी, जो गुंडागर्दी और अनारकी तोड़ फोड़ एक रिएक्शन था। और रिएक्शन के मकासद क्या थे, इसको समझना जरूरी है। मतलब ये क्या अमीर और गरीब के फर्क पे जो मबनी समाज है, जो तवाफत है, जो फर्क है, उसके खिलाफ कोई तहरीक थी? ये जो बाहर निकले थे लोग, जो चौनियों पे हमला करने के लिए निकले थे, या ये साम्राज्यियत के खिलाफ थे, IMF के खिलाफ थे, कोई यहाँ पे ज़राए पैदावार की मलकियत बदलने का मुतालबा लेके आए थे? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये शायद अभी बहुत कबल अज वक्त दौर है जिसमें ये सवाल पैदा हो कि इनकलाबियों ने क्या किया। और ये फिर और ज़्यादा जहालत पे मबनी एक बात है कि जनाब वो इनकलाबी तो तकसीम दर तकसीम का शिकार है। तकसीम होती है, ये फितरी बात है, साइंसी बात है। आपके जिस्म के अंदर अरबों खुलिए खारिज हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, टूट फूट के फाजल होके निकल रहे होते हैं, जो जिस्म के लिए शिकस्ता हो चुके होते हैं, उसके लिए अब वो जहर बन चुके होते हैं। तो फिर नए खुलियों की पैदाइश के लिए इस किस्म के खुलियों का वहां से निकलना जरूरी होता है। ये तकसीम होती है। लेनिन के दौर में तकसीम नहीं थी, मार्क्स के दौर में तकसीम नहीं थी, ये तकसीम होती है, नागुज़ीर हो जाती है। और इस अहद में तकसीम या जो टूट फूट है वो इसलिए नहीं है कि ये इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि ये है कि मारूज कड़ा है, मारूज एक जमूद की हालत में है, मारूज बहुत रुजती है, और उसकी ताब ना लाते हुए बहुत सारे लोग थक जाते हैं, भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और वो फिर कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, और फिर वो निकल जाते हैं, और वो फिर इस अपने तौर पे एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में वो इनकलाबी अमल से निकलते हैं। और जो पुरसकून लम्हा अगर किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुक्मरान तबके को मैसर नहीं है, तो फिर इस किस्म के जो भगोड़े हैं उनके पास कहाँ उसको मिलेगा, और वो किस सुकून में पनाह ढूंढेंगे। तो पाकिस्तान की सूरत हाल में ये रोज़े रोशन की तरह बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक ऐसा मुल्क जो नौआबादियाती तसल्लुत में था, हिंदुस्तान को तकसीम करके नौआबादियाती निज़ाम को एक नए तर्ज से यहाँ पे चलाने की कोशिश की गई। गो यहाँ से अंग्रेज़ बराह रास्त निकल गया, लेकिन उसका निज़ाम और उसके अदारे चलते रहे। वो अदारे जो बनाए नौआबादियाती निज़ाम के लिए थे, अंग्रेज़ की मौजूदगी में जो चल रहे थे, वो अंग्रेज़ के जाने के बाद और नई चीज़ों के सामने आने के बाद फरसूदगी का शिकार होते होते अपने मिटने की तरफ रवाना है। वो आज के इस ऐद की ज़रूरियात को पूरा करने से कासर है। और फिर ये जो जिस बुनियाद पे कुछ हमारे साथियों ने, दोस्तों ने, या सियासत के जो तालिब इल्म हैं उन्होंने अखज़ किया कि ये एक इनकलाब है, तो उसमें हमें चंद एक चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो धोखा दे सकती हैं। जैसे वो एक कोर कमांडर के घर में एक बलवाई जो था वो लूटमार कर रहा था, और साथ ही उसके लाशऊर से वो नुक्ता भी बाहर निकल रहा था जो पिछले 74 सालों में हर पाकिस्तानी के लाशऊर का शऊर का हिस्सा बना है। वो कह रहा था कि देखें ये कोर कमांडर हाउस के अंदर स्विमिंग पूल है जिसमें 2-2 चिलर लगे हुए हैं, और बाहर देखें लोड शेडिंग है। वो कह रहा था कि यहाँ पे कितने खाने पीने की चीज़ें, बाहर लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे कितनी दौलत है, यहाँ पे कितनी अय्याशी वाली ज़िंदगी है, मुराद याफ्ता ज़िंदगी है, और बाहर देखें लोग
कितनी बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उसके जज्बात दुरुस्त थे, लेकिन वो किस वक्त उनका इजहार कर रहा था और क्या काम करते हुए उसका इजहार कर रहा था और किस अहद या किस मौके पे वो बात कर रहा था, ये एक अलग बात है। और ये जज्बात तकरीबन पूरे पाकिस्तान के मेहनतकश तबके के और 25 करोड़ लोगों के हैं। ये जो फर्क है अमीर और गरीब का, ये जो सेहत की सहूलियात का फुकदान है, ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो म्यार जिंदगी इतना पस्त तरीन है और उसके मुकाबले में तबका उमरा की जो जिंदगियां हैं, उनका जो रहन सहन है हुक्मरान ग्रोहों का, ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। और ये नुक्ता आगे चल के जब इनकलाबी तहरीक बनेगी तो उस नुक्ते में ये फिर ट्रांसलेट होगा इनकलाब की शक्ल में। ये नहीं हो सकता कि वो टाइगर फोर्स या जो फाशिज्म लागू करने की कुव्वतें हैं, जो एक रिएक्शन है, जो रूलिंग क्लास के मुख्तलिफ धड़ों की लड़ाई है या ग्रोहों की लड़ाई है, जिनमें कुछ एक धड़ा ऐसा भी है जो क्लास नहीं है, फौज क्लास नहीं होती, तो उनकी जो लड़ाई है वो एक रिएक्शन की लड़ाई है, नाकामियों की लड़ाई है। ये निज़ाम नहीं चलता, उनसे चलाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से नहीं चलता, फिर लड़ते हैं, फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन में एक हल ये सोचा गया कि यहाँ पे हाइब्रिड हुक्मरानी को मनमानी करनी दी जाए, उसको तमाम इख्तियारात दिए, तमाम जालसाजियों से लाया गया, नहीं चल सका। फिर उससे ये नतीजा दुरुस्त नताइज अखज करने की बजाय कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये नतीजा अखज किया गया कि यहाँ पे एक फाशिस्ट हुकूमत होनी चाहिए जिसके पास लाइमतनाई वक्त हो, लाइमतनाई इख्तियारात हो, लाइमतनाई इंतकाम करने की, जुल्म करने की सलाहियत हो और उसको कोई पूछने वाला ना हो, उसको कायम किया जाए। और ये फिर लॉन्च किया गया जनरल फैज़ एंड कंपनी और उसके ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने, जो आज भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना असर दिखा रहे हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी उसी काले धन का एक हिस्सा बनी है। जनरल फैज़ हमीद, मलक रियाज और वो लोग जो यहाँ पे फाशिज्म लाना चाहते हैं, जो यहाँ पे अपनी एक तर्ज की डिक्टेटरशिप लाना चाहती हैं, और फिर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। तो ये उस इंतशार की एक कैफियत का नाम है जिसको इनकलाब किसी तौर पे करार नहीं दिया जा सकता। एक और नुक्ता बड़ा अहम है जो काबिल गौर है कि वो 74 सालों से जो दौलत दिफा के नाम पे, दिफाई इदारों को मजबूत करने के नाम पे खर्च की गई, वो चंद सौ लोगों के सामने उसकी हकीकत तश्त अज़बाम हुई कि वो रेत की दीवार साबित हुई। और ये सबको सोचना चाहिए, हमें नहीं, हमें तो पता है कि ये ऐसे ही होना था, क्योंकि ये सारा जाली निज़ाम, जाली नज़रियात, जाली बंदोबस्त, उसका फिर यही अंजाम होता है। ये निज़ाम अगर अपनी हाइट्स पे नहीं चल पा रहा, यहाँ क्या चलेगा। लेकिन जो दौलत यहाँ के लोगों को जिससे महरूम किया गया, इलाज के पैसों को, रोज़गार के पैसों को, सेहत के पैसों को, तालीम के पैसों को, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसों को जिस साइड पे लेके गए, उस साइड की हालत ज़ार क्या है, कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है, कितनी मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है। और पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह गए हैं कि लोग आते हैं और कोर कमांडर हाउस में घुस जाते हैं, लोग आते हैं, कभी टीटीपी आती है, कभी पीटीआई आती है, वो जीएचक्यू में घुस जाती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आराम से अंदर चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जो दिल करता है करते हैं। हम कहते हैं कि ये निवश्ता दीवार है, लोगों की सोच किस नहज पे पहुंचती जा रही है और आप जो करते आए हैं उससे कितनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी है। आप बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, आप जो साबका फाटा में कर रहे हो, जो पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, जैसे लोगों को आपने भेड़ बकरियां समझ के जो जुल्म जबर इस्तवार किया, उसके बाद कोई अमन तो नहीं मिला, उसके बाद कोई इस्तेहकाम तो नहीं मिला, इतने जबर के बाद भी मजबूती तो नहीं मिली। तो ये मजबूती मिलनी भी नहीं, क्योंकि जो निज़ाम अपने अहद के लोगों
के मसाइल हल ना कर सके, उनको उस अहद के तकाजों के मुताबिक जिंदगी ना दे सके, वो चल नहीं सकता। और ये टूट रहा है, ये टूट फूट का अमल है। और इस अमल को अगर यूं ही चलने दिया गया तो अनारकी है, जिसका एक ट्रेलर देखा 9, 10, 11 तारीख को। और अनारकी, हम कभी अनारकी का खैर मकदम नहीं करते, क्योंकि अनारकी का सबसे पहले निशाना भी गरीब होता है, मेहनतकश तबका होता है, महरूम तबकात और महरूम कौमें होती हैं, कमजोर लोग होते हैं। और फिर हल एक ही बच जाता है कि जो निजाम नहीं चल पा रहा, 74 सालों से जाली तरीकों से चलाने की कोशिश की, कितने जाली नजरियात इस्तेमाल किए गए, जबर के जरिए उनको मनवाने की कोशिश की गई। लोग जितना भी जबर किया गया, फिर क्या हुआ, कहां पे पहुंच गई आज ये रियासत, उसके अदारे और उसका इंतजाम, उसका जबर, उसका कंट्रोल, सारे रेत की दीवार बन के सबके सामने जमीन बोस हो रही। तो जब तक ऐसा निजाम नहीं आएगा जिसमें अक्सरियती तबके को इंसानी जिंदगी मुयसर नहीं होगी, ये ऊंच नीच का निजाम जब तक खत्म नहीं होगा, ये जो नाम नेहाद मुकद्दस अदारे जो जिनकी हुर्मत के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उसके बजाय इंसान की हुर्मत, मेहनतकश तबके की हुर्मत को मुकद्दम नहीं समझा जाएगा, ये समाज नहीं चल सकता। और यहाँ पे जो असल लड़ाई है उसको नहीं रोका जा सकता तहरीक इंसाफ की शक्ल में, पीडीएम की शक्ल में, इनके तसादम की शक्ल में, अदलिया की जालसाजी की शक्ल में, अदलिया और रियासती इदारों की लड़ाई की शक्ल में, इन नॉन इश्यूज के जरिए, अदम इस्तेहकाम के हरबों के जरिए इस शिकस्ता निजाम को नहीं चलाया जा सकता। ये एक ट्रेलर है, ये निवेशता दीवार है, और समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये वसाइल की गैर मुनसिफाना लूट मार, जो लूट मार के जरिए ये जो महल्लात खड़े किए गए हैं, ये जो लोगों की एक वसी पर्द को गुर्बत की दलदल में धकेल दिया गया, और उसके सामने एक बुलंदोबाला और ऐशो इशरत की जो जिंदगी इस्तवार की गई है, इनके दरमियान अब एक लड़ाई नागुज़ीर है। और वो लड़ाई जब शुरू होगी तो फिर ये जो 9, 10 और 11 को जो कुछ नजर आया, ये एक मजाक लगेगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।